बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, मेरे बहुत से दोस्तों ने और काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं ज़रा दिल की बीमारियों के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में कुछ बात करूं, कोई वीडियो बनाऊं। तो मेरी आज ये कहना चाहूँगा कि आज से मैं 5-6 वीडियोस का एक करिकुलम या एक निसाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिसमें मैं ये बताऊँगा कि दिल या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या दिल और उसके शरियानों की जो एक साख्त है वो क्या है, वो क्या निज़ाम है, और दिल का दौरा कहते किसे हैं, और दिल का दौरा क्यों होता है, वो क्या वजूहात हैं, वो क्या असबाब हैं कि जिनसे दिल का दौरा किसी शख्स को हो सकता है बदकिस्मती से, और वो कौन से लोग हैं कि जिनको ख़तरा ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है कि उनको दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा फिर मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी को दिल के दौरे होने का ख़तरा है कि किसी को रिस्क है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो कौन से तरीके हैं, क्या अंदाज़ है कि जिसमें वो अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। इसमें मैं आपको तफसीलन चार्ट्स की मदद से और स्लाइड्स की मदद से, तस्वीरों की मदद से ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन जो आज की वीडियो में थोड़ी सी सरसरी या उसका जो मैं इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दिल का दौरा उस वक्त होता है कि जब आपके खून की रगें जो दिल को खून सप्लाई करते हैं वो तंग हो जाएं और वो खून को दिल को जितनी ज़रूरत होती है उतना वो खून दे नहीं पाती। तो जिस वक्त अगर कोई स्ट्रेस होता है या दिल को अपना काम करने के लिए ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त वो उसकी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं और दिल के जो मसल्स होते हैं, दिल के जो पट्टे होते हैं, वो उनमें खून की कमी हो जाती है और उनकी मौत वाक़ हो सकती है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये होता किन लोगों को है? एक तो ये है कि अगर हम देखें कि मर्द और औरतों में ये मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है जबकि औरतों को हार्ट अटैक बनिस्बतन कम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि उसके ख़ानदान में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या किसी की हार्ट अटैक से मौत होके हुई है बदकिस्मती से, तो उनको भी ये रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी है, तो मोटापे के शिकार लोगों को भी आम उन लोगों के मुकाबले में जिनमें मोटापा नहीं है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और ये तीनों बीमारियां बदकिस्मती से कंट्रोल नहीं है, या उसको इल्म नहीं है कि मुझे शुगर है या ब्लड प्रेशर है या मेरे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हैं, तो उनमें भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत आम लोगों के या जनरल पॉपुलेशन के। जिनकी उम्र 45 साल 50 साल से ज़्यादा है उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट नोशी का बहुत बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, उनको भी हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग कि जो जिनको हम सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं, जो कि सारा दिन उनकी काम की नीयत तो ऐसी होती है कि वो वर्जिश नहीं कर पाते या चहलकदमी नहीं कर पाते या उनकी जिस्म हरकत नहीं करता, वो एक ही जगह पे बैठे होते हैं। जिस तरह के दुकानदार हो गए, जिस तरह के ऑफिस वाले लोग हो गए, एग्जेक्टिव पीपल्स हो गए, या और ऐसे लोग हैं कि जो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पहले अपने आप को मालूम करें कि आया आपको हार्ट अटैक का रिस्क है कि नहीं है। और वो कैसे मालूम होगा कि अगर मर्द हजरात में रिस्क ज़्यादा होता है, फिर अगर उनकी किसी की भी ख़ानदान में हार्ट अटैक से की बीमारी हो या उनको हार्ट अटैक हुआ हो, या जिनको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, या जिनमें
ان کے کام کی نوعیت ایسی ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جن کو موٹاپے کی شکایت ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کا معائنہ کرے گا، وہ آپ کی جو رسک فیکٹرز ہیں ان کی انالیسس کرے گا، دیکھے گا کہ خدا نخواستہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، کولیسٹرول تو نہیں ہے، تو اگر ہے تو ان کا علاج کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر آپ کی لائف یا آپ کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ زیادہ تر آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو ذرا چینج کرنا ہے، اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں مرغن چیزیں، بہت میٹھی چیزیں، گھی والی چیزیں یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کو رسک فیکٹر ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے بڑا گوشت سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی تو آپ کو مکمل طور پہ ترک کرنی ہوگی۔ تو یہ چند ایسی اقدامات ہیں کہ جس سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج میں آپ کو ایک اجمالی خاکہ بتا رہا تھا، ایک اوور ویو دے رہا تھا، اس کا انٹرو دے رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں، کن کن لوگوں کو ہو سکتا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سلائڈز کے ذریعے سے اور چارٹس کے ذریعے سے یہ تمام باتیں ذرا واضح کروں گا۔ تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ کارڈیو واسکولر سسٹم ہے کیا، اور یہ کیوں، کس طریقے سے اس میں ہمارا ہارٹ کو بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ اگر ہمیں بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کو کہ کون سے ٹارگٹس ہیں کہ کس لیول تک ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہمیں شوگر ہے تو کیا ٹارگٹس ہے کہ کس لیول تک ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہمیں کولیسٹرول ہے تو کون سے ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ ہم اپنے کولیسٹرول کو اس وقت تک وہ کم کریں۔ ہمیں جو فزیکل ایکٹیویٹی جس طرح میں نے بولا ہے تو اس پہ کیا ٹارگٹس ہیں، کتنا ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے، کس لیول تک کرنا چاہیے، ہفتے میں کتنے دن کرنا چاہیے، کس قسم کا کرنا چاہیے۔ تو تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آئندہ کی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر آئندہ کارڈیو واسکولر سسٹم میں ہارٹ اٹیک کی ویڈیوز کے سلسلے میں۔ اس وقت تک خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہوگا کچھ ویڈیوز کا ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ خدا حافظ۔